ओम वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माघ कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को हम संकट चौथ, संकष्टी चौथ या पूगा के व्रत के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करके तिल के लड्डू से भोग लगाते हैं। भगवान गणेश प्रसन्न होकर सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, धन धान्य की वृद्धि करते हैं, संतति के घोर संकट से रक्षा करते हैं। अब कथा इस प्रकार है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज में एक गांव में ऋषि शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। कुछ समय के बाद ऋषि शर्मा का मृत्यु हो गया और मृत्यु के बाद उनकी धर्म पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। पालन पोषण करते करते सोचती थी कि जब हमारा बच्चा बेटा बड़ा होगा हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसी गांव में एक कुम्हार रहता था। जो कुम्हार आवा में बर्तन बना करके और आग लगाता था तो आग नहीं जलती थी। बड़ा परेशान होकर कुम्हार ने किसी व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा कि तुम नर बलि दो तो तुम्हारे आवा में आग जलेगा। कुम्हार सोचने लगा कि मैं किस तरह से अपने पूजा करके इस अग्नि को प्रज्वलित करूं। घूमते घूमते एक बार सोचते सोचते कुम्हार ने सोचा कि इसी ब्राह्मणी के पुत्र को हम इसमें बलि दे देंगे ताकि हमारा आवा में आग जलेगा, बर्तन पकेंगे और हमको धन प्राप्त होगा। माघ कृष्ण पक्ष के चतुर्थी का व्रत ब्राह्मणी रखी हुई थी और उसी दिन खेलते हुए उनका पुत्र कुम्हार के आवे के पास जाता है और कुम्हार उस ब्राह्मणी के पुत्र को पकड़ करके अपने आवा में रख करके रात को आग लगा देता है। माता अपने बेटे को खोजते खोजते कहीं नहीं पाती है तो जाकर गणेश जी के चरणों में बैठकर स्तुति करने लगती है कि हे भगवान, आप ही हमारे पुत्र की रक्षा करना। मैं अबला हूं, मैं असहाय हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है। हे गणेश जी, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसकी आप सहारा होते हैं। आप मेरा पुत्र जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, घोर संकट से रक्षा करना। और उसी समय भगवान गणेश की कृपा होती है और आवा में घोर पानी का वर्षा होता है और ब्राह्मणी का लड़का बच जाता है। जब कुम्हार सवेरे इस दृश्य को देखता है, हैरान रह जाता है। उसी समय ब्राह्मणी जाकर अपने पुत्र को गले से लगाकर लिपट कर रोने लगती है। हाय मेरा पुत्र, हाय मेरे लाल, तुम पूरी रात किस तरह रहे। तब कुम्हार कहता है कि ऐ ब्राह्मणी, तुम कोई जादू जानती है, मंत्र जानती है, जिससे तुमने अपने बच्चे को बचा लिया। मैंने तो तेरे बच्चे को इस आवा में आग लगा दिया था, लेकिन फिर भी तेरा पुत्र किस तरह बच गया। जाकर के राजा हरिश्चंद्र के पास इस बात को सुनाता है। ब्राह्मणी को बुलाया जाता है और ब्राह्मणी से पूछा जाता है कि आप कौन से मंत्र जानती थी, किस तरह से अपने बच्चे को बचाया। कहती है, न जाना मैं जोगम जपम नहीं व पूजा। मैं तो कोई जोग नहीं जानती, जप नहीं जानती, मैं पूजा नहीं जानती। मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के में भगवान गणेश का पूजा करती हूँ। इसी का व्रत रखी थी और इस व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश ने हमारे पुत्र की रक्षा की। इस तरह राजा को बड़ा आश्चर्य होता है और जब इस व्रत के प्रभाव को जानते हैं तो राजा घोषणा कर देते हैं कि आज से हमारी राज्य की सभी स्त्रियां
इस संकष्टी चौथ, संकट चौथ का व्रत रखेंगी ताकि उनके पुत्र पर, संतति पर किसी प्रकार का संकट ना आवे। तब से इस व्रत को सभी स्त्रियां संकट चौथ का व्रत रखने लगती हैं। इस तरह जो स्त्री इस व्रत को रखती है, इस कथा को सुनती है, भगवान गणेश उन पर कृपा करके उनके पुत्र को दीर्घायु करते हैं, धन धान की वृद्धि करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय।